हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी व्रत होता है। इस वर्ष योगिनी एकादशी व्रत 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को पड़ रहा है। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनको अक्षत, पीले फूल, पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पंचामृत आदि अर्पित किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले लोग पूजा के समय योगिनी एकादशी व्रत की कथा को भी सुनते हैं और भगवान विष्णु की आरती करते हैं। आइए जानते हैं एकादशी की तिथि, पारण का समय और व्रत के महत्व के बारे में। लेकिन उसके पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अन्य वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। योगिनी एकादशी की तिथि पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 जुलाई दिन रविवार शाम को 7:55 से हो रहा है, जिसका समापन 5 जुलाई को रात 10:30 पर होगा। एकादशी की उदया तिथि 5 जुलाई को प्राप्त हो रही है, इसीलिए योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के पारण का समय। जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे उनको अगले दिन 6 जुलाई मंगलवार को पारण करना है। उस दिन प्रातःकाल 5:29 से सुबह 8:16 तक पारण कर लेना है। पारण में इस बात का ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के समापन से पहले पारण कर ले। द्वादशी तिथि का समापन 6 जुलाई को देर रात 1:02 पर हो रहा है। अब हम लोग जानते हैं योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में। योगिनी एकादशी को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से व्यक्ति को कुष्ठ रोग या कोढ़ से मुक्ति मिलती है। अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से मृत्यु के बाद उनके चरणों में स्थान मिलता है। योगिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतु फल और तुलसी दल समर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय सोए नहीं बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद खुद भी भोजन कर व्रत का पारण करें। अब हम सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में अलकापुरी नगर में राजा कुबेर के यहाँ हेम नाम का एक माली रहता था। उसका काम हर दिन भगवान शिव के पूजन के लिए मानसरोवर से पुष्प लाना था। एक दिन उसे अपनी पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण फूल लाने में देरी हो गई। वह दरबार में देरी से पहुंचा। इस बात से क्रोधित होकर कुबेर ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से हेम माली इधर उधर भटकता रहा और एक दिन देवयोग से मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से उसके दुख का कारण जान लिया। तब उन्होंने उसे योगिनी एकादशी व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से हेम माली का कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई।